दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि 12,091 का ऑर्डर कब आने वाला है। जैसा कि आप लोग 13 मार्च से ही इंतज़ार कर रहे हैं, जब ऑर्डर रिजर्व हुआ था, और तब से आप लोग रात दिन एक करके एक दूसरे से बात करके पता कर रहे हैं कि ऑर्डर कब आने वाला है। चूँकि सिंगल बेंच में ऑर्डर तीसरे दिन आ गया था, इसलिए सबकी दृष्टि इस ऑर्डर पर बनी हुई है। यथाशीघ्र ऑर्डर लोग चाह रहे हैं, जितने भी यात्रीगण हैं, जितने भी 12,091 के अभ्यर्थीगण हैं। तो मित्रों, इस पर बहुत बड़ा अपडेट है, गुप्त सूत्रों द्वारा बहुत बड़ी अपडेट आई है, इसीलिए मैं तत्काल इस वीडियो को बना भी रहा हूँ आपके लिए। और मैं आपको बता दूं कि 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 की सब कैटेगरी 12,091 का जो सिंगल बेंच से ऑर्डर हुआ था, उसके विरुद्ध सरकार स्पेशल अपील डिवीजन बेंच में दाखिल किया था, और 13 मार्च को उसका ऑर्डर सुनवाई के बाद रिजर्व हो गया था। उसी ऑर्डर को आना है, और 29 मार्च को रनिंग कोर्ट में 12,091 के आदेश आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, और उस दिन किसी सीनियर वकील का रहना भी उस कोर्ट में बहुत आवश्यक है। इन्हीं दो बिंदुओं पर हम पूरी बात करेंगे, और उससे पहले हमारे चैनल को आप अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में तक बने रहिए। मित्रों, एक बात के लिए हम आपसे क्षमा भी मांग रहे हैं। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था, उस वीडियो में हम आपको बता दें कि 29 मार्च हम कल ही जान गए थे, हमें मानवीय भूल हो गई थी और हमसे त्रुटि हो गई थी, और हमारे कई जो है सब्सक्राइबर्स, ऑडियंस और व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स ने मुझसे जो है कमेंट करके कहा कि सर आप तारीख भूल गए हैं। तो मित्रों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो मैं कल के लिए कहा हूं उसे परसों मान लीजिए। आदमी से भूल हो जाया करती है, और ये मानवीय भूल थी मुझसे, भ्रमवश हम परसों को कल ही जान लिए थे, 29 मार्च कल ही है। तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आपसे। तो मित्रों, आते हैं मुद्दे पर। आप जान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के परमादेश के बाद 12,091 के गिरबांस का निर्धारण सिंगल बेंच शमशेरी महोदय द्वारा किया गया था। सबको नियुक्ति काउंसलिंग का आदेश दिया था। सरकार डबल बेंच में चली गई थी। डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई, और उसके बाद में 13 मार्च को ऑर्डर रिजर्व हो गया था, और इसके बाद लोगों की व्यग्रता बढ़ गई थी। चूँकि सिंगल बेंच का ऑर्डर केवल 3 दिनों में आ गया था, इसलिए लोगों को लगा कि सुनवाई भी बहुत तेज़ी से हुई है, तो ऑर्डर भी बहुत तेज़ी से आएगा। हालांकि वो होली का पावन पर्व था, उस त्यौहार में जज लोग भी जो है छुट्टी पर थे, तो हो सकता है इसी के कारण कुछ लेट हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोर्ट है, कोर्ट कभी भी जो है सुरक्षित ऑर्डर सुना सकती है। उसके लिए समय सीमा 3 महीने होता है, लेकिन फिर भी कुछ कंडीशंस हैं जिसके कारण बहुत जल्द ही ऑर्डर आने वाला है। उसका पहला कारण यह है कि ऑर्डर जो गुप्त सूत्रों द्वारा पता चला है कि लिखा जा चुका है, और ऑर्डर प्रिंट भी हो गया है, ऑर्डर पर जजों के साइन भी हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि अश्विनी कुमार मिश्रा और रिजवी की खंडपीठ, जो कि 40 नंबर बेंच पर इस मामले की सुनवाई कर रही थी, पूरी शिद्दत के साथ उसने सुनवाई की है, और सुनवाई करने के बाद ऑर्डर को रिजर्व कर लिया है। लेकिन 29 तारीख की संभावनाएं क्यों हैं, इस पर हम बात करते हैं। तो 29 तारीख को राम प्रसाद विश्वकर्मा एंड 50 अदर्स की रिट लगी हुई है, और हम आपको बता दें इसको भी सरकार चैलेंज किया है। उसके बाद राम प्रकाश मौर्य एंड अदर्स, मान बहादुर सिंह एंड अदर्स, पंकज कुमार श्रीवास्तव एंड अदर्स, 4 रिटों का मामला 29 तारीख को शो कर रहा है काज लिस्ट में। हम आपको बता दें अन्य 25 जो रिटें बाकी हैं, वो शायद पहले से कनेक्ट हैं, या वो डिफेक्टिव नहीं थी। यह रिट डिफेक्टिव दिखा रहा है, इसलिए फिर से इसकी सुनवाई काज लिस्ट में दिख रही है। तो मित्रों, मामला जो भी हो, 4 रिटों पर चूंकि सुनवाई है, और ऑर्डर लिखा जा चुका है, ऑर्डर प्रिंट हो चुका है, ऑर्डर पर साइन भी हो चुके हैं जजों के, जैसे कि खबर मिल रही है। तो कल रनिंग यानी परसों जो है 29 मार्च को जब कोर्ट बैठेगी और इन मामलों की सुनवाई करेगी, सुनवाई के जस्ट बाद से मैटर दिखाकर और इस मामले को टैग कर दिया जाएगा 12,091 के ऑर्डर में। साथ ही साथ उसके जस्ट बाद कहीं न कहीं ऑर्डर सुनाए जाने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। गुप्त सूत्रों द्वारा जो पता चल रहा है, उससे यही लग रहा है कि 29 मार्च को ऑर्डर आ रहा है, और आप लोगों की प्रतीक्षा समाप्त होने वाला है। यानी आप लोग जो इंतज़ार कर रहे थे,
जैसे एक एक पल आपको बरसों लग रहा है, उसी सिलसिले में आपका इंतज़ार अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि 29 मार्च यानी परसों आपके 12/091 के निर्णय के लिए, वो भी डबल बेंच के निर्णय के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दूसरा कारण ये है मित्रों कि ऑर्डर अतिशीघ्र आने का, कि जो 40 नंबर कोर्ट थी उस पर 2 जज डिवीज़न बेंच में बैठे थे। एक अश्विनी कुमार मिश्रा, साथ ही इनके साथ रिजवी साहब थे। तो रिजवी साहब जो है 13 अप्रैल को वो रिटायर भी हो रहे हैं। 13 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं, इसलिए तमाम उनके द्वारा दिए गए ऑर्डर्स हैं, किसी न किसी बेंच में शामिल रहे हैं, कहीं डबल बेंच में शामिल रहे हैं तो कहीं सिंगल बेंच में शामिल रहे हैं। तो यथाशीघ्र उनके दिए गए निर्णयों को, और उनके साथ जो जज थे, सभी निर्णयों में शामिल हैं। तो कहीं न कहीं तमाम उनके ऑर्डर रिजर्व थे और उनको भी सुनाया जाना है। तो उसमें से भी एक ऑर्डर अपना भी है 12/091 का, तो उसको अतिशीघ्र सुनाए जाने की संभावना बढ़ गई है, और इसके लिए अब अप्रैल महीने में बात जाने की उम्मीद नहीं है। मार्च में ही आपका फैसला यानी 29 मार्च को आने की बढ़ गई है। दूसरी बात हम आपको बता दें, जो मेन पॉइंट है, कि उस दिन एक सीनियर मोस्ट वकील का होना कोर्ट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 4 रिटें लगी हुई हैं। अगर अन्य 25 रिटें नहीं शामिल हुई हैं, कनेक्ट नहीं हुई हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हुई हैं, उनको सरकार ने नहीं अगर चैलेंज किया है, तो कोर्ट के सामने रखा जा सकता है कि महोदय जो है अभी इतनी रिटें और इसमें कनेक्ट कर दिया जाए, और आज ही कनेक्ट कर दिया जाए। तो जज उस पर यथाशीघ्र निर्णय लेकर के सभी रिटों को मेंशन करते हुए रनिंग कोर्ट में ऑर्डर आने से पहले ऐसा कर सकते हैं, और सारे रिटों पर ऑर्डर सुना सकते हैं। और भी अन्य विधिक जो है कमियां या त्रुटि सुधार के लिए एक मोस्ट सीनियर वकील वहाँ होना आवश्यक है। इसके लिए सभी को तैयारी कर लेना चाहिए, और इसके लिए 29 तारीख की जो सुनवाई होनी है, उसमें हो सके तो चाहे मनोज मौर्य की टीम हो, चाहे रामप्रसाद विश्वकर्मा की टीम हो, दोनों को एक एक मोस्ट सीनियर वकील जरूर कोर्ट में भेजना चाहिए। इससे कोई कमी ना रह जाए, और सरकार कहीं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू का लाभ न उठा सके। तो मित्रों, ये मेरे चैनल का सुझाव है, और 29 मार्च को जो ऑर्डर आ सकता है, उसके बारे में मैं इतना कह सकता हूँ कि यह गुप्त सूत्रों द्वारा, अपुष्ट सूत्रों द्वारा खबर है। ये कोई जो है ऑफिशियल खबर नहीं है। तो इस पर जो है पूरी तरह से आप लोग केवल संभावना व्यक्त कर सकते हैं, न कि कोई मोहर लगा सकते हैं। इसलिए करियर सीक्रेट चैनल भी इस खबर को केवल संभावनाओं पर बता रहा है, निश्चित खबर नहीं है मित्रों। धन्यवाद।